जब कोई औलाद अपनी माँ को रुलाता है तो उसे ये 4 श्राप जीवन भर भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे निस्वार्थ और पवित्र माना गया है तो वो माँ और औलाद का रिश्ता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है और माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो किसी की भी तकदीर बदल सकती है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर लोग अक्सर बात करने से डरते हैं या जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो पहलू है माँ के आंसुओं का और उस दर्द का जो एक औलाद अनजाने में या गुस्से में अपनी माँ को देती है। हमारे समाज में और हमारे पुराने ग्रंथों में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि जब किसी माँ का दिल दुखाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो वो महज पानी की बूंदें नहीं होती, बल्कि वो उस औलाद के जीवन के लिए एक बहुत भारी संकट का संकेत बन जाती है। आज की कहानी और आज की चर्चा इसी गंभीर सत्य पर आधारित है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। उनके पास पैसा होता है, नाम होता है और शोहरत होती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती। कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर और पारिवारिक कलह उनका पीछा नहीं छोड़ता। कई बार इंसान ये सोचता है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छिपा होता है जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। कुदरत का एक ऐसा नियम है जो कभी फेल नहीं होता और वो नियम कर्म और भावनाओं के आदान प्रदान पर काम करता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है तो वो सिर्फ उसे भोजन या कपड़े नहीं देती, बल्कि वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस बच्चे में डाल देती है। इसलिए जब वो हिस्सा यानी वो बच्चा अपनी ही जड़ों को चोट पहुंचाता है तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड में होता है। आज हम जिस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपको ये समझने पर मजबूर कर देगी कि हमारे शब्द और हमारे व्यवहार का हमारी माँ पर क्या असर होता है और कैसे वो असर हमारे खुद के भविष्य को तय करता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है और ना ही ये कोई अंधविश्वास है, बल्कि ये भावनाओं का वो विज्ञान है जिसे आज का आधुनिक समाज भूलता जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से हम उन 4 अनकहे श्रापों के बारे में जानेंगे जो किसी मंत्र की तरह नहीं बोले जाते, बल्कि वे कुदरती तौर पर उस इंसान के जीवन में सक्रिय हो जाते हैं जो अपनी माँ की ममता का अपमान करता है। ये एक ऐसा सच है जिसे जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहता है। तो चलिए इन गंभीर बातों को एक बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है भारत के एक मध्यम वर्गीय शहर की, जहाँ की गलियों में आज भी पुराने संस्कारों की खुशबू आती है और जहाँ पड़ोसियों को एक दूसरे के घर में क्या पक रहा है इसकी खबर रहती है। शहर का नाम हम रामपुर मान लेते हैं, जो अपनी सादगी और अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। इसी शहर के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था जिसे लोग सुमित्रा सदन के नाम से जानते थे। इस मकान में सुमित्रा देवी अपने बेटे विकास के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी की उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां तो थी, लेकिन उन झुर्रियों में एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब विकास बहुत छोटा था, मुश्किल से 5 या 6 साल का। उस समय सुमित्रा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक अकेली औरत के लिए उस जमाने में समाज की चुनौतियों का सामना करना और अपने बच्चे को अकेले पालना कोई आसान काम नहीं था। रिश्तेदारों ने बहुत सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर लें या अपने मायके चली जाएं, लेकिन सुमित्रा देवी ने ठान लिया था कि उनकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है विकास का भविष्य बनाना। सुमित्रा देवी ने दूसरों के कपड़े सिलकर और घर में पापड़ बड़ी बनाकर विकास को पढ़ाया। उन्होंने कभी विकास को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर विकास को स्कूल के टूर पर जाना होता था तो सुमित्रा देवी अपनी पुरानी साड़ियों में ही काम चला लेती थी, लेकिन विकास की फीस और उसके खर्चों में कभी कमी नहीं आने देती थी। विकास भी बचपन में बहुत समझदार था। वो देखता था कि उसकी माँ रात रात भर जागकर सिलाई मशीन चलाती है ताकि उसकी स्कूल की ड्रेस आ सके। वो अक्सर अपनी माँ से कहता था
कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बड़ी सी गाड़ी में घुमाऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारी रेशमी साड़ियां लाऊंगा। सुमित्रा देवी अपने नन्हे बेटे की ये बातें सुनकर निहाल हो जाती थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे और वो उसे गले लगाकर कहती थी कि बस तू एक अच्छा इंसान बन जा, मेरे लिए वही सबसे बड़ी गाड़ी और साड़ी है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। सुमित्रा देवी की उंगलियां सिलाई मशीन चलाते चलाते अब थोड़ी टेढ़ी हो गई थी और आंखों की रोशनी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनकी तपस्या रंग लाई थी। विकास पढ़ने में बहुत होशियार निकला। उसने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में हमेशा टॉप किया और उसे शहर की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंची नौकरी मिल गई। जिस दिन विकास की नौकरी का पहला लेटर आया था, उस दिन सुमित्रा देवी ने पूरे मोहल्ले में पेड़े बांटे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन सफल हो गया है। उनके पति की आत्मा को आज शांति मिली होगी। विकास अब एक कमाऊ बेटा बन गया था। घर के हालात बदलने लगे। जो घर कभी पुरानी सफेदी और उखड़े हुए पलस्तर के साथ खड़ा था, अब वहां नए रंग रोगन होने लगे। घर में टीवी, फ्रिज और एसी आ गया। विकास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ये सिलाई कढ़ाई का काम बंद कर दो। अब मेरे पास इतना पैसा है कि हम आराम से रह सकते हैं। सुमित्रा देवी ने भी बेटे की बात मान ली और अपना पुराना काम छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं न कि पैसा और पद अपने साथ इंसान के व्यवहार में भी बदलाव लाता है। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे विकास अपनी कंपनी में तरक्की करता गया, उसका दायरा बढ़ता गया। अब उसके दोस्त बड़े बड़े अमीर लोग थे। उसका उठना बैठना हाई सोसाइटी की पार्टियों में होने लगा था। वो शहर की चकाचौंध में इतना रम गया था कि उसे अपने घर की सादगी अब खटकने लगी थी। सुमित्रा देवी अब भी वही सीधी सादी महिला थी जो सुबह उठकर पूजा पाठ करती, तुलसी में जल देती और शाम को मंदिर जाती। उनकी दुनिया अब भी उतनी ही छोटी थी जितनी पहले थी, बस अब उसमें आर्थिक तंगी नहीं थी। लेकिन विकास की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसे अब अपनी माँ का वो पुराना धर्रा पसंद नहीं आता था। अक्सर जब विकास के दोस्त घर आते तो सुमित्रा देवी बड़े प्यार से उनके लिए चाय नाश्ता बनाती और उनसे देसी अंदाज में बातें करने लगती। वे पूछती कि बेटा, तुम क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। विकास को ये सब बहुत अट्टा लगता। उसे लगता कि उसकी माँ उसके मॉडर्न दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा कर रही है। वो बाद में अपनी माँ को समझाता कि माँ, तुम मेरे दोस्तों से ज्यादा बात मत किया करो, वे लोग बिजी होते हैं और उन्हें ये सब बातें पसंद नहीं आती। सुमित्रा देवी बेटे की बात सुनकर चुप रह जाती। उन्हें समझ नहीं आता था कि किसी का हाल चाल पूछना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन वो सोचती कि शायद जमाना बदल गया है और उन्हें अब चुप ही रहना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। विकास अब देर रात तक घर लौटता और अगर सुमित्रा देवी खाने के लिए पूछती तो वो चिढ़कर जवाब देता कि मैंने बाहर खा लिया है, तुम सो जाओ। सुमित्रा देवी रात भर उसका इंतजार करती। खाना ठंडा हो जाता, लेकिन वो बेटे के बिना एक निवाला भी नहीं खाती थी। जब विकास आता और माँ को जागता हुआ देखता तो उसे हमदर्दी की जगह गुस्सा आता। वो कहता कि माँ, मैंने 1000 बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, तुम अपनी नींद खराब करती हो और फिर बीमार पड़ोगी तो मुझे ही डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। सुमित्रा देवी के दिल पर यह बात तीर की तरह लगती, लेकिन वो मुस्कुराकर टाल देती और कहती कि अरे बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस अभी लेटने ही जा रही थी। ये सब छोटी मोटी बातें थी जो हर घर में होती है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब विकास ने शादी करने का फैसला किया। विकास को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम रिया था। रिया एक बहुत ही आधुनिक विचारों वाली और खुले माहौल में पली बढ़ी लड़की थी। जब विकास ने सुमित्रा देवी को रिया के बारे में बताया तो सुमित्रा देवी को थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वे चाहती थी कि उनके घर में ऐसी बहू आए जो उनके संस्कारों को समझ सके। लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शहर के सबसे बड़े होटल में रिसेप्शन दिया गया। सुमित्रा देवी उस भीड़ भाड़ और चमक धमक में खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी बनारसी साड़ी पहनी थी
जिसे उन्होंने बरसों से संभाल कर रखा था। लेकिन वहां मौजूद लोगों के महंगे गाउन और डिजाइनर कपड़ों के बीच उनकी वो साड़ी बहुत साधारण लग रही थी। फिर भी वो खुश थी क्योंकि उनका बेटा खुश था। रिया के घर में आने के बाद सुमित्रा देवी ने कोशिश की कि वो उसे बेटी की तरह रखें। वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती ताकि रिया और विकास को ऑफिस जाने में देर न हो। लेकिन रिया को ये सब पसंद नहीं था। उसे सुबह देर तक सोना पसंद था और नाश्ते में परांठे या पूरी सब्जी की जगह उसे ब्रेड और जूस पसंद था। सुमित्रा देवी को ये सब समझने में वक्त लग रहा था। अक्सर खाने की मेज पर तनाव का माहौल बन जाता था। रिया को सुमित्रा देवी के हाथ के खाने में कभी तेल ज्यादा लगता तो कभी मसाले। वो विकास से शिकायत करती कि माँ को कुकिंग की क्लासेस लेनी चाहिए या फिर हमें कोई कुक रख लेना चाहिए। विकास जो पहले अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकता था, अब वो भी रिया की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। एक दिन रविवार की बात है। सुमित्रा देवी ने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो वो विकास और रिया के लिए उनकी पसंद की खीर बनाएंगी। उन्होंने बड़े प्यार से घंटों मेहनत करके खीर बनाई। जब दोपहर के खाने पर सब बैठे तो सुमित्रा देवी ने बड़े उत्साह के साथ खीर की कटोरी रिया के सामने रखी और कहा कि बेटा चक्कर देख, ये विकास को बचपन से बहुत पसंद है। रिया ने एक चम्मच खीर मुंह में डाली और मुंह बनाकर बोली कि ओ गॉड माँ जी, इसमें तो बहुत ज्यादा चीनी है। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, हम इतनी कैलोरी नहीं खा सकते। उसने कटोरी एक तरफ सरका दी। सुमित्रा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने विकास की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो कुछ कहेगा, लेकिन विकास मोबाइल में लगा हुआ था। उसने बिना देखे ही कह दिया कि माँ, तुम्हें पता है न कि हम लोग डाइट पर हैं। तुम क्यों ये सब फालतू की चीजें बनाती रहती हो? वेस्ट हो जाता है सब। सुमित्रा देवी की आंखों में नमी आ गई। वो चुपचाप उठी और अपनी थाली लेकर रसोई में चली गई। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। वो खीर जो उन्होंने इतने प्यार से बनाई थी, वो रसोई के कोने में रखी रखी ठंडी हो गई। ये पहली बार था जब सुमित्रा देवी को लगा कि उनके और उनके बेटे के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। कुछ दिनों बाद रिया ने विकास से कहा कि उसे इस घर में घुटन होती है। ये घर बहुत पुराना है, इसकी डिजाइन आउटडेटेड है और यहाँ प्राइवेसी नहीं मिलती। उसने सुझाव दिया कि या तो हम इस घर को बेचकर किसी पॉश एरिया में फ्लैट ले लें या फिर इस घर को पूरी तरह से तोड़कर नया बनाएं। विकास को भी ये बात जंच गई। उसने सोचा कि अब उसके पास पैसा है तो उसे एक आलीशान घर में रहना चाहिए। जब रात को खाने की मेज पर विकास ने ये प्रस्ताव रखा तो सुमित्रा देवी सन्न रह गई। ये घर उनके पति की आखिरी निशानी थी। इस घर की एक एक ईंट में उनकी यादें बसी थी। उस बरामदे में बैठकर उन्होंने अपने पति के साथ चाय पी थी। उस आंगन में विकास ने चलना सीखा था। वो इस घर को तोड़ने या बेचने की बात सोच भी नहीं सकती थी। सुमित्रा देवी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर को मत तोड़ो। ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है। मेरे जाने के बाद तुम जो चाहो कर लेना। लेकिन विकास को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि माँ इमोशनल ड्रामा कर रही है और उसकी तरक्की में रोड़ा अटका रही है। विकास ने झल्लाते हुए कहा कि माँ, तुम हमेशा अतीत में ही जीती रहती हो। पिताजी को गए जमाना हो गया। ये घर अब रहने लायक नहीं है। इसकी छत टपकती है, इसके पाइप पुराने हो गए हैं। प्रैक्टिकल बनो। हम एक पेंट हाउस लेंगे जहां सारी सुविधाएं होंगी। तुम्हें भी वहां अच्छा लगेगा। सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी इन दीवारों के बीच रहने दो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम नया घर ले लो, मैं यही रह लूंगी। ये बात सुनकर विकास का पारा चढ़ गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा कि हद होती है माँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ और तुम हो कि जिद पर अड़ी हो। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इतने बड़े फ्लैट में रहता है और माँ इस खंडहर में पड़ी है। मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। सुमित्रा देवी ने पहली बार महसूस किया कि उनके बेटे के लिए उनकी भावनाओं से ज्यादा समाज की दिखावटी इज्जत मायने रखती है। वो रात भर रोती रही। उन्हें वो छोटा सा विकास याद आ रहा था जो कहता था कि माँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज वही विकास उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए नहीं बल्कि अपनी इमेज बचाने के लिए
उन पर दबाव डाल रहा था। अगले कुछ दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। विकास और रिया ने सुमित्रा देवी से बात करना बंद कर दिया था। वे आपस में खुसुर फुसुर करते और जैसे ही सुमित्रा देवी आती चुप हो जाते। सुमित्रा देवी को अपने ही घर में बेगानापन लगने लगा। एक दिन शाम को जब सुमित्रा देवी मंदिर से लौटीं तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में कुछ आर्किटेक्ट और मजदूर खड़े हैं। विकास उन्हें घर के नक्शे के बारे में कुछ समझा रहा था। सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पास जाकर पूछा कि बेटा, ये सब क्या हो रहा है? विकास ने बिना उनकी आंखों में देखे कहा कि माँ, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर का रिनोवेशन होगा। हम इसे पूरी तरह नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे ताकि ये मॉडर्न दिखे। और जब तक काम चलेगा हमें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। सुमित्रा देवी ने कांपती आवाज में पूछा कि और मेरे पूजा का कमरा? विकास ने लापरवाही से कहा कि माँ, नए नक्शे में पूजा का कमरा स्टोर रूम के पास शिफ्ट कर दिया है। वहां जगह कम है, इसलिए छोटा मंदिर ही बन पाएगा। ये सुनकर सुमित्रा देवी का सब्र का बांध टूट गया। वो पूजा का कमरा उनके लिए सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो उनका शक्ति केंद्र था। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन बिताए थे। वहां बैठकर उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए लाखों प्रार्थनाएं की थी। उन्होंने विकास का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा, ऐसा मत कर, मत छीन मुझसे मेरा ये आखिरी सहारा। मैं हाथ जोड़ती हूं तेरे आगे। उस पल विकास ने जो किया वो शायद उसने गुस्से में किया हो, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। विकास ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। झटका इतना तेज था कि सुमित्रा देवी का संतुलन बिगड़ गया और वो पास रखी कुर्सी से टकरा गई। उन्हें चोट तो ज्यादा नहीं आई, लेकिन उनके दिल पर जो चोट लगी थी वो बहुत गहरी थी। विकास चिल्लाया कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं इस घर का मालिक हूं और जो मैं चाहूंगा वही होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना तुम जानो। इतना कहकर वो वहां से चला गया और रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। आंगन में सुमित्रा देवी अकेली खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू एक माँ के अपमान और उसकी ममता के हारने के थे। उस शाम उस आंगन में खड़े होकर एक माँ ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं दी, उन्होंने अपने बेटे को कोई बुरा शब्द नहीं कहा, लेकिन कुदरत सब देख रही थी। हवाएं थम गई थी, पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस माँ के दुख में शामिल हो गई हो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि माँ की जुबान से निकली बद्दुआ से ज्यादा खतरनाक उसकी खामोशा होती है। जब कोई माँ अपने बेटे के व्यवहार से इतनी आहत हो जाए कि वो कुछ बोल भी न पाए और बस उसकी आत्मा रो पड़े, तो समझो कि उस औलाद के बुरे दिन शुरू हो गए। विकास को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसे लगा कि उसने अपनी माँ को चुप करा दिया है और अब वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस एक झटके ने, उस एक अपमान ने उसके जीवन में उन 4 श्रापों के बीज बो दिए हैं, जो अब धीरे धीरे उगेंगे और उसकी खुशियों को, उसके सुकून को और उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ लेंगे। रात हो गई थी। सुमित्रा देवी अपने कमरे में बिना खाना खाए लेटी थी। बाहर से देखने पर सब शांत था, लेकिन उस घर की नींव हिल चुकी थी। ईंट पत्थर वाली नींव नहीं, बल्कि वो नींव जिस पर उस परिवार की बरकत टिकी थी। विकास अपने कमरे में रिया के साथ नए घर के डिजाइन डिस्कस कर रहा था, बेहद खुश और उत्साहित। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन हार और जीत का फैसला इंसान नहीं, उसका वक्त और उसके कर्म करते हैं। दोस्तों, ये तो बस एक घटना थी, लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू होने वाला था वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई हम अपनी आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपने ही घर का भगवान नजर नहीं आता। क्या विकास को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर उसे उन 4 श्रापों को भोगना पड़ेगा जो अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। अगले कुछ हफ्तों में घर का नक्शा तो नहीं बदला, लेकिन रिश्तों का नक्शा पूरी तरह बदल गया। किराए के जिस फ्लैट में वे शिफ्ट हुए वो शहर के एक पॉश इलाके में था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर महंगे वॉलपेपर और छत पर झूमर लगे थे। देखने वाले के लिए ये तरक्की की निशानी थी,
लेकिन सुमित्रा देवी के लिए ये सोने का पिंजरा था। उस फ्लैट में 3 कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा विकास और रिया ने लिया। दूसरा कमरा गेस्ट रूम बनाया गया ताकि रिया के दोस्त या रिश्तेदार आए तो रुक सकें, और तीसरा जो सबसे छोटा और स्टोर रूम जैसा था वो सुमित्रा देवी को दिया गया। उस कमरे में खिड़की तक नहीं थी, बस एक वेंटिलेशन का छोटा सा रोशनदान था। सुमित्रा देवी ने जब अपना सामान वहां रखा तो उन्हें अपनी पुरानी हवेली का वो खुला आंगन बहुत याद आया जहां वो सुबह की धूप सेकती थी। लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। वो सोचती थी कि शायद ये कुछ ही दिनों की बात है, एक बार उनका घर बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उधर पुराने घर में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी। जिस दिन बुलडोजर ने घर की बाहरी दीवार को गिराया उस दिन सुमित्रा देवी छिपकर वहां गई थी। वो दूर खड़ी होकर अपनी गृहस्थी को मलबे में बदलते देख रही थी। जैसे जैसे हथौड़े की चोट दीवारों पर पड़ती उन्हें लगता जैसे कोई उनके शरीर पर वार कर रहा हो। वो वही दीवारें थी जिन्हें उन्होंने हर दिवाली पर अपने हाथों से रंगा था। पड़ोस की एक पुरानी सहेली ने उन्हें वहां रोते हुए देख लिया और कहा कि सुमित्रा क्यों अपना दिल जला रही हो, नया घर बन रहा है तो खुश होना चाहिए। सुमित्रा देवी ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि घर तो ईंट गारे से दोबारा बन जाएगा, लेकिन उस घर की रूह अब कभी वापस नहीं आएगी। वो भारी कदमों से वापस उस किराए के फ्लैट में लौट आई। नए फ्लैट में जीवन का तौर तरीका बिल्कुल अलग था। रिया ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि किचन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। उसने सुमित्रा देवी से कहा कि माँ जी, ये मॉड्यूलर किचन है, यहाँ की फिटिंग बहुत नाजुक है। आप पुरानी आदत के हिसाब से काम करेंगी तो स्क्रैच पड़ जाएंगे, इसलिए आप किचन में मत आया कीजिए। आपको जो चाहिए होगा मैं या मेड दे देंगे। सुमित्रा देवी के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाना सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन अब वो उस अधिकार से भी वंचित हो गई थी। वो सारा दिन अपने छोटे से कमरे में बैठी रहती। उनके पास करने को कुछ नहीं था। टीवी ड्राइंग रूम में था, जहां रिया अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठी रहती थी या फोन पर बात करती थी, इसलिए सुमित्रा देवी वहां जाने से कतराती थी। दिन बीतते गए और घर का माहौल भारी होने लगा। विकास अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर की सुध ही नहीं थी। उसे नए घर के रिनोवेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। आर्किटेक्ट ने बजट बढ़ा दिया था और विकास ने अपनी जमा पूंजी के अलावा बैंक से बड़ा लोन भी ले लिया था। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी और बोनस से वो सब संभालेगा, लेकिन कुदरत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। कहते हैं कि जब घर के बुजुर्गों की आत्मा दुखी होती है तो घर की बरकत सबसे पहले विदा ले लेती है। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बरकत का मतलब होता है उस पैसे से मिलने वाला सुकून और खुशहाली। विकास के घर से वो सुकून अब गायब होने लगा था। इसकी पहली झलक तब मिली जब विकास के ऑफिस में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। जिस प्रोजेक्ट पर विकास पिछले 6 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा था और जिसके भरोसे उसने अपनी प्रमोशन और बोनस के सपने देखे थे, वो प्रोजेक्ट अचानक कैंसिल हो गया। क्लाइंट ने बिना कोई ठोस कारण बताए डील रद्द कर दी। विकास के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसने अपनी पूरी टीम के सामने बॉस की डांट खाई। वो बॉस जो हमेशा विकास की तारीफ करता था, उसने भरी मीटिंग में विकास की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। विकास उस दिन बहुत गुस्से और तनाव में घर लौटा। रात का वक्त था। सुमित्रा देवी को नहीं पता था कि विकास के साथ ऑफिस में क्या हुआ है। वो तो बस अपने बेटे की एक झलक पाने और उससे 2 मीठी बातें करने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विकास ने जूते उतारे और सोफे पर बैठा, सुमित्रा देवी पानी का गिलास लेकर उसके पास गई। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा, आज बहुत देर हो गई, चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है ना? विकास के अंदर ऑफिस का गुबार भरा हुआ था। माँ का वो प्यार भरा स्पर्श उसे सुकून देने के बजाय चुभ गया। उसने झुंझलाते हुए माँ का हाथ झटक दिया और चिल्लाया कि क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। जब देखो सवाल पूछती रहती हो। दिन भर बाहर मगजमारी करके आओ और घर में घुसते ही तुम्हारी पूछताछ शुरू हो जाती है। मुझे सांस लेने दोगी या नहीं? सुमित्रा देवी सन्न रह गई। पानी का गिलास उनके हाथ से छटकते छटकते बचा।
रिया भी किचन से बाहर आ गई। बजाय इसके कि वो विकास को शांत करती, उसने आग में घी डालने का काम किया। रिया ने कहा कि देखा माँ जी, मैं कहती हूं न कि इन्हें स्पेस दिया करो, आप तो बस इनके पीछे ही पड़ जाती है। अब देखो इनका मूड खराब हो गया। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दबी आवाज में कहा कि मैं तो बस पूछ रही थी, मां हूं तो चिंता होती है। विकास ने अपना टाई खींचते हुए कहा कि अपनी चिंता अपने पास रखो, तुम्हारी इन्हीं पुराने जमाने की इमोशनल बातों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सुमित्रा देवी चुपचाप वहां से हट गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात विकास ने खाना नहीं खाया और शराब पीकर सो गया। ये इस घर में एक नई और बुरी शुरुआत थी। विकास जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, अब तनाव कम करने के लिए उसका सहारा लेने लगा था। उधर सुमित्रा देवी बंद कमरे में अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे ले जाओ यहां से, अब मुझसे ये बेरुखी और ये अपमान नहीं सहा जाता। मैंने अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाला, अपनी खुशियां मारकर उसे सब कुछ दिया, तो क्या आज मैं उसके प्यार के 2 बोल की भी हकदार नहीं हूं? अगले कुछ हफ्तों में ये सिलसिला आम हो गया। विकास की चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई, घर के रिनोवेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा था और ऑफिस में उसकी स्थिति डामवाडोल थी। बैंक की किस्तें सिर पर खड़ी थी। घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगा। कभी रिया विकास से लड़ती कि वो उसे वक्त नहीं दे रहा, तो कभी विकास रिया पर चिल्लाता कि वो खर्चे कम नहीं कर रही। लेकिन इन सब लड़ाइयों का अंतिम शिकार सुमित्रा देवी ही बनती थी। अगर खाने में नमक कम होता तो विकास थाली सरका देता और कहता कि माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? अगर कपड़े सही से इस्त्री नहीं होते तो वो चिल्लाने लगता। हर बात का गुस्सा वो अपनी माँ या पत्नी पर उतारने लगा था। घर में शांति नाम की चीज नहीं बची थी। एक दिन रविवार की सुबह थी। सुमित्रा देवी नहा धोकर पूजा कर रही थी। उन्होंने अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रिया को धुएं से एलर्जी थी, या शायद उसे बस सुमित्रा देवी के हर काम से दिक्कत थी। वो नाक पर रुमाल रखकर बाहर आई और जोर से बोली कि ओ गॉड, माँ जी कितनी बार कहा है कि ये अगरबत्ती मत जलाया कीजिए, मेरा दम घुटता है, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। सुमित्रा देवी ने कहा कि बेटा, ये तो भगवान का प्रसाद है, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, बस 5 मिनट की बात है। तभी विकास भी वहां आ गया। वो देर से सोकर उठा था और उसका सिर भारी था। उसने रिया की बात सुनी और बिना सोचे समझे माँ के पास जाकर अगरबत्ती का पैकेट उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। उसने कहा कि माँ, जब रिया को परेशानी हो रही है तो तुम मानती क्यों नहीं? भगवान दिल में होते हैं, ये धुआं करने से भगवान खुश नहीं होते, और वैसे भी भगवान ने हमें क्या दिया है जो हम उनकी इतनी पूजा करें? मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। सुमित्रा देवी उस बुझी हुई अगरबत्ती की तरह महसूस कर रही थी, जिसे अभी अभी कचरे में डाल दिया गया था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पूजा की थाली समेटी। उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में अपनी मौजूदगी को बिल्कुल मिटा देंगी, ताकि उनके बेटे को कोई परेशानी न हो। वो अब बिल्कुल खामोश हो गई। उन्होंने विकास और रिया से बात करना लगभग बंद कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर नहा लेती और अपने कमरे में बंद हो जाती। जब विकास और रिया ऑफिस चले जाते तब वो बाहर निकलती, थोड़ा बहुत कुछ खाती और फिर वापस कमरे में चली जाती। शाम को जब वे लौटते तो सुमित्रा देवी सो चुकी होती या सोने का नाटक करती। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। ये शांति सुकून की नहीं थी, बल्कि श्मशान जैसी खामोशी थी। विकास को लगा कि चलो अच्छा है, माँ अब टोक टाक नहीं करती, अब घर में कोई क्लेश नहीं है। लेकिन वो भूल रहा था कि जब घर के बुजुर्ग खामोश हो जाते हैं तो वो तूफान के आने का संकेत होता है। माँ की आवाज घर का सुरक्षा कवच होती है, और जब वो कवच हट जाता है तो मुसीबतें सीधा हमला करती है। विकास को लग रहा था कि उसने समस्या सुलझा ली है, लेकिन असल में उसने अपने जीवन के पहले श्राप को आमंत्रित कर लिया था। ये श्राप था मानसिक शांति का नाश। विकास के पास पैसा अब भी था, नया घर बन रहा था, गाड़ी थी, लेकिन उसे रात को नींद आनी बंद हो गई थी। वो करवटें बदलता रहता, उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी उसे लगता कि वो किसी दलदल में फंस गया है, कभी उसे अपने बचपन के दिन याद आते जब वो बुखार में तपता था
और माँ पूरी रात उसके माथे पर पट्टियां रखती थी। वो हड़बड़ाकर उठता और पानी पीता। उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि उसके पुराने दोस्त भी उससे कटने लगे थे। ऑफिस में लोग उसके पीठ पीछे बातें करने लगे थे कि विकास अब वो पहले वाला सुलझा हुआ इंसान नहीं रहा। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने विकास की आर्थिक कमर तोड़ने की नींव रख दी। नए घर के निर्माण के दौरान एक हादसा हो गया। एक दीवार गिर गई जिससे पड़ोस के घर को नुकसान पहुंचा और एक मजदूर घायल हो गया। पुलिस केस की नौबत आ गई। पड़ोसियों ने भारी मुआवजे की मांग की। विकास को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े और मामले को रफा दफा करने के लिए उसे अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ा। ये पैसे की बर्बादी महज एक संयोग नहीं थी, ये उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम था जो उसने अपने घर में पैदा की थी। लेकिन विकास की आंखों पर अब भी अहंकार का पर्दा पड़ा था। उसने घर आकर इसका दोष भी अपनी माँ के माथे मढ़ दिया। उसने रिया से कहा कि जब से हमने नए घर का काम शुरू किया है, माँ ने मन से दुआ नहीं दी। वो चाहती ही नहीं कि हमारा घर बने, इसलिए ये सब अपशकुन हो रहे हैं। रिया ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि हाँ, मैंने भी देखा है, वो हमेशा मुंह फुलाए रहती है। उनकी नेगेटिव वाइब्स की वजह से ही ये सब हो रहा है। सुमित्रा देवी ने अपने कमरे में बैठी ये सब सुन लिया। वो अपने कानों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। एक माँ अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, चाहे बेटा कैसा भी हो। लेकिन आज उनके बेटे ने उन पर अपशकुन का इल्जाम लगा दिया था। उस रात सुमित्रा देवी को पहली बार अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो दर्द शारीरिक भी था और भावनात्मक भी। उन्होंने किसी को आवाज नहीं दी। वो रात भर दर्द से कराहती रही, भगवान का नाम लेती रही। सुबह जब वो कमरे से बाहर नहीं निकली तो किसी ने दरवाजा खटखटाने की भी जहमत नहीं उठाई। विकास और रिया को लगा कि शायद वो सो रही है या नाराज है। वे दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल गए। घर में सुमित्रा देवी अकेली थी, दर्द से तड़प रही थी और एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। ये उस घर की नई हकीकत थी जहां कभी माँ की एक छींक आने पर बेटा पूरा घर सिर पर उठा लेता था। उस शाम जब विकास और रिया ऑफिस से लौटे तो घर में गहरा सन्नाटा था। सुमित्रा देवी ने दिन भर में बस एक बिस्कुट खाया था और दर्द की एक पुरानी गोली ढूंढकर निकल ली थी। जब विकास ने उनके कमरे में झांका तो उन्हें लेटा देखकर उसने सोचा कि माँ अभी भी सुबह वाली बात को लेकर नाराज है और नाटक कर रही है। उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर औलाद करती है, माँ की खामोशी को उसकी नाराजगी समझ लेना, जबकि वो उसकी मजबूरी या असहनीय दर्द भी हो सकता है। विकास अपने कमरे में चला गया और टीवी चलाकर बैठ गया, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। दरअसल आज ऑफिस में उसे एचआर डिपार्टमेंट से एक चेतावनी भरा ईमेल मिला था। उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिर रही थी। जो विकास कभी कंपनी का स्टार एम्प्लॉय हुआ करता था, अब वो डेडलाइन मिस कर रहा था। उसके अंदर का आत्मविश्वास डगमगा गया था। उधर नए घर के ठेकेदार ने फोन करके और पैसों की मांग कर दी थी। उसने कहा था कि सीमेंट और सरिये के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए अगर अगले 2 दिन में 5 लाख रुपए नहीं मिले तो काम रोक दिया जाएगा। विकास का सिर चकरा रहा था। बैंक खाते खाली हो चुके थे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी थी और सिर पर इतना भारी कर्ज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात के खाने पर वही बेरुखी थी। रिया ने बाहर से खाना मंगवा लिया था। सुमित्रा देवी अपनी तबीयत खराब होने की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकली। रिया ने भी उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। विकास खाना खाते हुए लगातार पैर हिला रहा था, जो उसकी बेचैनी साफ जाहिर कर रहा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। सुमित्रा देवी करवट बदल रही थी और उनके हाथ की सोने की चूड़ियां लैंप की रोशनी में चमक रही थी। ये वही चूड़ियां थी जो विकास के पिता ने अपनी पहली कमाई से सुमित्रा देवी को दी थी। सुमित्रा देवी के लिए ये चूड़ियां गहना नहीं, उनके सुहाग की आखिरी निशानी और उनका गुरूर थी। विकास के दिमाग में एक झंझनाहट हुई। शैतान जब हावी होता है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। उसे लगा कि ये चूड़ियां तो बस ऐसे ही पड़ी है, माँ को अब इनका क्या काम। अगर इन्हें बेच दिया जाए
तो ठेकेदार का मुंह बंद किया जा सकता है। अगली सुबह जब विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो हिचकिचाते हुए मां के कमरे में गया। सुमित्रा देवी उठकर बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। विकास ने उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, वो सीधे मुद्दे पर आया। उसने नजरें झुकाकर कहा कि मां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित्रा देवी ने कमजोर आवाज में कहा कि हाँ बेटा, बोल। विकास ने कहा कि मां, नए घर के काम में कुछ पैसों की कमी आ गई है। ठेकेदार काम रोकने की धमकी दे रहा है। अगर काम रुक गया तो बारिश में सब खराब हो जाएगा और हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारी वो सोने की चूड़ियां चाहिए थी। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही बोनस मिलेगा मैं तुम्हें इससे भी भारी चूड़ियां बनवा दूंगा। सुमित्रा देवी के लिए ये मांग मौत से कम नहीं थी। उन चूड़ियों में उनके पति की आत्मा बसती थी। उन्होंने अपनी गरीबी के सबसे बुरे दिनों में भी, जब विकास की स्कूल फीस भरनी थी, तब भी उन चूड़ियों को गिरवी रखने की नहीं सोची थी। उन्होंने दिन रात सिलाई करके पैसे कमाए थे, लेकिन अपने सुहाग की निशानी को आंच नहीं आने दी थी। और आज जब उनका बेटा लाखों में कमा रहा था, वो उन चूड़ियों को मांग रहा था। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हाथों से चूड़ियां उतारनी शुरू की। ये चूड़ियां उतारना सिर्फ सोना उतारना नहीं था, ये उस घर से बची खुची लक्ष्मी और सम्मान को विदा करना था। उन्होंने चूड़ियां विकास के हाथ में रख दी और बस इतना कहा कि बेटा, ये तेरे पिताजी का आशीर्वाद है, इसे संभालना। अगर तेरी मुसीबत इससे टलती है तो ले जा। विकास ने चूड़ियां ली और उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ मर गया था। उसने मां के पैर नहीं छुए, बस थैंक यू कहा और तेजी से बाहर निकल गया। उसे लगा कि उसने समस्या सुलझा ली है। उसने उसी दिन सुनार के पास जाकर चूड़ियां बेच दी और ठेकेदार को पैसे दे दिए। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि मां के जेवर और मां के आंसू जब दोनों एक साथ गिरते हैं तो वो इंसान की तकदीर में दरार डाल देते हैं। यहीं से उसके जीवन में दूसरे श्राप ने पूरी तरह से अपने पांव पसार लिए। धन और बरकत का नाश। पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा अपने साथ ऐसी मुसीबतें लाया जिसकी कल्पना भी विकास ने नहीं की थी। जिस दिन विकास ने वो पैसा ठेकेदार को दिया, उसी शाम को एक बुरी खबर आई। ठेकेदार वो पैसा लेकर फरार हो गया। उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। विकास जब साइट पर पहुंचा तो पता चला कि ठेकेदार ने मजदूरों को भी मजदूरी नहीं दी थी और वो शहर छोड़कर भाग चुका है। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की चूड़ियां भी गई और पैसा भी डूब गया। अब उसके पास न घर था, न पैसा और न ही मां की वो आखिरी निशानी। वो सड़क पर खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्लाना चाहता था। उसे अपनी मां का वो पीला पड़ा चेहरा याद आ रहा था, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। जब वो घर लौटा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मां को बताए कि उनकी चूड़ियां बेकार गई। उसने झूठ बोल दिया कि काम शुरू हो गया है, लेकिन पाप और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। घर का माहौल अब और जहरीला हो गया था। पैसे की तंगी ने विकास और रिया के बीच झगड़ों को बढ़ा दिया। रिया को अपनी लाइफस्टाइल से समझौता करना पसंद नहीं था। जब विकास ने उसे खर्च कम करने को कहा तो रिया ने ताना मारा कि तुम तो कहते थे कि तुम बहुत बड़े मैनेजर हो, अब क्या हुआ? अपनी मां की चूड़ियां बेचकर भी घर नहीं चला पा रहे। ये बात सुमित्रा देवी के कानों तक पहुंच गई। उन्हें ये जानकर गहरा धक्का लगा कि बहू को भी चूड़ियों के बारे में पता है और उनका बेटा अब इस बात पर जलील हो रहा है। इसी तनाव के बीच सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो रात भर खांसती रही। उनकी छाती में जकड़न थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रिया दूसरे कमरे से चिल्लाई कि विकास, प्लीज कुछ करो, मैं इस आवाज में सो नहीं सकती, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। विकास, जो खुद अपनी चिंताओं में डूबा था, गुस्से में उठा और मां के कमरे में गया। उसने देखा कि मां पसीने से तरबतर है और हांफ रही है। बजाय इसके कि वो घबराता या एम्बुलेंस को फोन करता, उसने झुंझलाहट में कहा कि मां, तुम भी ना छोटी मोटी बीमारी को बढ़ाकर बैठ जाती हो। लो ये पानी पियो और सो जाओ, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, अभी ड्रामा मत करो। सुमित्रा देवी ने बेटे की आंखों में वो पत्थरपन देखा जो पहले कभी नहीं था।
उन्होंने पानी पिया और अपनी खांसी को दबाने की कोशिश करने लगी। वो तकिए में मुंह दबाकर खांसती रही ताकि बेटे और बहू की नींद खराब न हो। एक माँ अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी औलाद का सुकून चाहती थी। अगली सुबह विकास उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वहां भी वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि इन्हें निमोनिया हो गया है और साथ ही इनके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा है। शायद ये बहुत ज्यादा तनाव ले रही है। डॉक्टर ने कुछ महंगी दवाइयां लिखी और कहा कि इन्हें पूर्ण आराम और खुशहाल माहौल की जरूरत है। विकास ने दवाइयां तो खरीद ली, लेकिन खुशहाल माहौल वो मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता था। घर लौटते ही रिया ने मेडिकल बिल देखा और भड़क गई। उसने कहा कि अभी हमारी हालत इतनी टाइट है और अब ये हजारों का खर्चा हर महीने। विकास, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। विकास चुप था। वो जानता था कि रिया गलत है, लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो कर्ज के जाल में, धोखे के जाल में और अपने ही अपराध बोध के जाल में फंस चुका था। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो सोफे पर बैठी ने अपराधी की तरह सिर झुकाए सब सुन रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपने ही बेटे पर बोझ बन गई है। उस दिन सुमित्रा देवी ने एक फैसला किया जो किसी भी मां के लिए सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे रहने से मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वह जाए तो कहां जाए? उनका अपना घर टूट चुका था, रिश्तेदार ताने मारेंगे। वो पूरी तरह से लाचार थी और यही लाचारी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। घर की बरकत अब पूरी तरह रूठ चुकी थी। विकास की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन गाड़ी की रिपेयरिंग में मोटा खर्चा आ गया। ऑफिस में उसकी एक और गलती पकड़ी गई और उसे डिमोशन का लेटर मिल गया। उसकी सैलरी कम हो गई। ये सब महज संयोग नहीं था, ये वो दूसरा श्राप था जो अपना रंग दिखा रहा था। जब हम अपने घर की जड़ यानी माता पिता को पानी देने के बजाय उन पर तेजाब डालते हैं, तो उस पेड़ के फल यानी हमारी सफलता और पैसा सब सड़ने लगते हैं। विकास समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो पंडितों के पास जाने लगा, अंगूठियां पहनने लगा, वास्तु के उपाय करने लगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जब घर में साक्षात भगवान रो रहे हो तो पत्थर की मूर्तियों पर दूध चढ़ाने से किस्मत नहीं बदलती। अब स्थिति ये हो गई थी कि घर में राशन लाने के लिए भी सोचना पड़ता था। रिया ने अपनी मेड को हटा दिया और घर का सारा काम खुद करने लगी, जिसका गुस्सा वो बर्तनों और दरवाजों पर उतारती और अक्सर वो गुस्सा सुमित्रा देवी पर भी निकलता। माँ जी, आप दिन भर बैठी रहती हैं, कम से कम सब्जी तो काट दिया कीजिए। माँ जी, बिजली का बिल देखा है, पंखा बंद रखा कीजिए। सुमित्रा देवी चुपचाप सब सुनती और करती। वो बीमार शरीर के साथ भी घर के काम में मदद करने की कोशिश करती ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी का ताना न सुनना पड़े। एक स्वाभिमानी माँ जिसने कभी अपने बेटे को राजा की तरह पाला था, आज अपने ही घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। लेकिन अभी दुखों का अंत नहीं था। अभी तो रिश्तों के टूटने का वो भयानक मंजर आना बाकी था जो विकास को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगा। घर के अंदर का माहौल अब किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था, जहां हर पल एक अदृश्य जंग लड़ी जा रही थी। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर रिश्ते दम तोड़ रहे थे। विकास को अब घर लौटने में डर लगने लगा था। वो ऑफिस के बाद जानबूझकर पार्क में या किसी बार में वक्त बिताने लगा ताकि उसे रिया के ताने और मां की खामोशी का सामना न करना पड़े। ये वही विकास था जिसे कभी अपने घर के खाने और मां के हाथ की चाय के बिना चैन नहीं आता था। आज उसका अपना ही घर उसे काटने को दौड़ रहा था। ये तीसरे श्राप की आहट थी, रिश्तों का विनाश। जब हम उस इंसान का अपमान करते हैं जिसने हमें रिश्ते निभाना सिखाया, तो कुदरत हमारे बाकी रिश्तों से भी मिठास छीन लेती है। विकास ने अपनी मां को किनारे किया था अपनी पत्नी के लिए, लेकिन अब वही पत्नी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही थी। रिया का स्वभाव अब पूरी तरह बदल चुका था। आर्थिक तंगी और घर के तनाव ने उसके अंदर की कड़वाहट को बाहर निकाल दिया था। अब बात बात पर विकास और रिया के बीच झगड़े होने लगे थे। रिया को लगता था कि विकास ने उसे धोखे में रखा है। उसने अमीर होने का दिखावा किया
जबकि असलियत में वो कर्ज में डूबा हुआ था। एक रात जब विकास देर से लौटा और नशे की हालत में था तो रिया का सब्र टूट गया। जैसे ही विकास ने बेडरूम का दरवाजा खोला, रिया ने हाथ में पकड़ा हुआ तकिया उसकी तरफ फेंका और चिल्लाई कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं इस नरक में कब तक सड़ूंगी? मेरे दोस्त दुबई और यूरोप घूम रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारी बीमार माँ की सेवा करने और मेड का काम करने के लिए बैठी हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। विकास ने लड़खड़ाते हुए कहा कि रिया प्लीज धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। रिया ने और जोर से चिल्लाकर कहा कि सुनने दो, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। जब से हम इस मनहूस किराए के घर में आए हैं और जब से वो बीमार पड़ी है, हमारी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें आई है। वो तुम्हारे लिए पनौती है विकास, समझो इस बात को। विकास सन्न रह गया। पनौती? वो माँ जिसने उसके लिए अपनी जवानी खपा दी, जिसने अपने गहने तक बेच दिए, आज उसे पनौती कहा जा रहा था। एक पल के लिए विकास का खून खौल उठा। वो रिया पर चिल्लाना चाहता था, उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में अपनी बिगड़ी हुई किस्मत और डूबा हुआ पैसा घूमने लगा। शैतान ने फिर उसके कान में फुसफुसाया कि शायद रिया सही कह रही है। जब से माँ बीमार है, खर्चे बढ़ गए हैं और तरक्की रुक गई है। विकास की बुद्धि पूरी तरह फिर गई थी। उसने रिया को डांटने के बजाय सिर झुका लिया। उसकी ये खामोशी रिया के लिए उसकी जीत का संकेत थी। अगले दिन रविवार था। सुमित्रा देवी को डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी वे खत्म हो चुकी थी। उन्होंने सुबह नाश्ते की मेज पर डरते डरते विकास से कहा कि बेटा, मेरी बीपी की गोली खत्म हो गई है, याद से लेते आना। रिया ने चाय का कप मेज पर पटकते हुए कहा कि अभी तो मंगवाई थी, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? आप दवाइयां खाती हैं या फेंकती हैं? सुमित्रा देवी ने नम आंखों से कहा कि बहू, डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी थी। रिया ने विकास की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोली कि देखा, हर हफ्ते नया खर्चा। विकास, तुम फैसला कर लो, या तो हम अपनी ईएमआई भर ले और घर का राशन ले आए, या फिर माँ जी का ये मेडिकल स्टोर चला ले। मेरे पास अब और सेविंग्स नहीं है। विकास ने झुंझलाते हुए माँ से कहा कि माँ, तुम थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती? अभी मेरे पास कैश नहीं है, कल देखेंगे। सुमित्रा देवी का दिल छलनी हो गया। एक गोली की कीमत उनके बेटे के लिए उनकी जान से ज्यादा हो गई थी। उन्होंने उस दिन के बाद से कभी दवाई नहीं मांगी। वो अपनी बीमारी को भगवान भरोसे छोड़कर चुपचाप कमरे में पड़ी रहती। उनकी खांसी बढ़ गई थी, सांस फूलने लगी थी, लेकिन वो मुंह पर कपड़ा रखकर खांसती ताकि रिया को शोर न सुनाई दे। एक माँ अपने ही घर में एक अपराधी की तरह जी रही थी। इधर विकास और रिया के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। रिया अब अलग कमरे में सोने लगी थी। उसने विकास से साफ कह दिया था कि जब तक हालात नहीं सुधरते वो उससे बात नहीं करेगी। विकास अंदर से टूट चुका था। उसे रिया का साथ चाहिए था। वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने रिया की बात नहीं मानी तो रिया उसे छोड़कर चली जाएगी, और ये डर उसे खाए जा रहा था। इसी दौरान एक और घटना घटी जिसने विकास को पूरी तरह से पत्थर दिल बना दिया। विकास के मामा जी, जो गांव में रहते थे, अचानक शहर आए और सुमित्रा देवी से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि सुमित्रा देवी एक छोटे से अंधेरे कमरे में लेटी है। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है और घर में अजीब सी वीरानी है। उन्होंने विकास को बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि विकास, ये वही माँ है जिसने तुझे अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, और आज तूने इसे इस हाल में छोड़ दिया। धिक्कार है तेरी कमाई पर और तेरे जीने पर। विकास को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि माँ ने ही मामा जी से शिकायत की होगी। जैसे ही मामा जी गए, विकास माँ के कमरे में गया और उन पर बरस पड़ा। उसने कहा कि तुम अब रिश्तेदारों में मेरी बदनामी कर रही हो। तुम्हें चैन नहीं है। मैंने तुम्हें छत दी है, खाना दे रहा हूं, फिर भी तुम दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रही हो कि मैं बुरा बेटा हूं। सुमित्रा देवी हाथ जोड़कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, वे खुद आए थे। लेकिन विकास सुनने को तैयार नहीं था। वो जोर से दरवाजा पटककर बाहर निकल गया। उस रात विकास को बहुत तेज बुखार चढ़ा। वो बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। रिया अपने कमरे में सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला।
आधी रात को जब विकास को प्यास लगी और उससे उठा नहीं जा रहा था, तब वही बीमार और अपमानित माँ अपने कांपते पैरों से चलकर उसके पास आई। सुमित्रा देवी ने उसके माथे पर गीली पट्टी रखी, उसे पानी पिलाया और पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाती रही। विकास बुखार की बेहोशी में भी माँ का वो स्पर्श पहचानता था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका बुखार उतर चुका था और सुमित्रा देवी कुर्सी पर बैठी बैठी ऊँघ रही थी। एक पल के लिए विकास का दिल पसीजा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उठकर माँ के पैर छूना चाहता था, लेकिन तभी रिया वहां आ गई। उसने सुमित्रा देवी को वहां देखकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा कि माँ जी, आपको मना किया था न कि हमारे कमरे में मत आया कीजिए। अगर आपको इन्फेक्शन है और वो विकास को लग गया तो आप चाहती है कि ये भी बीमार पड़ जाएं और नौकरी पर न जा पाए। सुमित्रा देवी हड़बड़ाकर उठी और सफाई देने लगी कि बेटा, इसे बुखार था, लेकिन रिया ने उनकी बात काट दी। उसने विकास की तरफ मुड़कर आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। रिया ने कहा कि विकास, बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेंगी या मैं। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, क्लेश नहीं। अगर तुम्हें अपनी माँ इतनी ही प्यारी है तो रहो उनके साथ। मैं आज ही अपने मायके जा रही हूं और याद रखना, अगर मैं गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी और तलाक के पेपर भेज दूंगी। विकास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तलाक, ये शब्द उसके लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। अगर रिया चली गई तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि शादी के साल भर बाद ही बीवी भाग गई? उसका अहंकार और उसका डर, दोनों ने मिलकर उसकी रही सही इंसानियत को भी मार दिया। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कुछ करता हूं। रिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और पूछा कि क्या करोगे? विकास ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें अपनी मां पर नहीं टिक रही थी। उसने कहा कि मैं मां को वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। सुमित्रा देवी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, ये सुनकर सन्न रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, जिस बेटे के बुखार में वो रात भर जागी, आज वही बेटा अपनी पत्नी को रोकने के लिए उन्हें घर से निकालने की बात कर रहा था। उनकी आंखों से आंसू सूख गए। ये दुख आंसुओं से परे था, ये आत्मा की हत्या थी। विकास ने मां की तरफ देखे बिना कहा कि मां, तुम देख ही रही हो कि यहाँ रोज झगड़े होते हैं। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम वहां रहो। वहां तुम्हारे जैसी और भी महिलाएं होंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। शब्दों में कितनी चालाकी होती है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर विकास अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा देवी ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो विरोध किया, न ही रोई। वो बस पत्थर की मूरत बन गई। जब औलाद इस हद तक गिर जाए तो मां का दिल मर जाता है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वो अपने छोटे से बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े और पति की तस्वीर रखने लगी। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। विकास अपने कमरे में बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब शायद उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपने जीवन के तीसरे और सबसे भयानक श्राप पर मोहर लगा दी है। वो श्राप था अपनों का वियोग और एकांत। जो इंसान अपनी मां को बेघर करता है, वो दुनिया की किसी भी छत के नीचे सुकून नहीं पा सकता। उसने सोचा था कि मां के जाने से रिया खुश हो जाएगी और उनका रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन पाप की नींव पर बने रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। रिया खुश थी कि बला टली, लेकिन उसके मन में विकास के लिए इज्जत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जो बेटा अपनी सगी मां का नहीं हुआ, वो पत्नी का क्या होगा? ये विचार रिया के मन में भी बीज की तरह पड़ चुका था। अगली सुबह बहुत भारी थी। विकास ने टैक्सी बुलाई। सुमित्रा देवी अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर आई। उन्होंने एक बार मुड़कर उस किराए के घर को भी देखा जहां उन्हें सिर्फ अपमान मिला था। फिर उन्होंने विकास की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। वो टैक्सी में बैठ गई। विकास उनके बगल में बैठा।
लेकिन उसने पूरे रास्ते फोन में नजरें गड़ाए रखी। उसे माँ से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शहर के बाहर एक सस्ते से वृद्धाश्रम के सामने टैक्सी रुकी। वहां की दीवारें भी उतनी ही उदास थी जितनी सुमित्रा देवी की किस्मत। विकास ने औपचारिकताएं पूरी की, फॉर्म पर साइन किए। फॉर्म में एक कॉलम था, छोड़ने का कारण। विकास का हाथ कांपा, लेकिन उसने लिख दिया, पारिवारिक समस्याएं। जब विकास जाने लगा तो सुमित्रा देवी ने उसे रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा, खुश रहना, अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। विकास के गले में एक गोला सा अटक गया। वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, उसे लगा कि उसने बहुत भारी बोझ उतार दिया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बोझ उतरा नहीं है, बल्कि अब ये बोझ उसके सीने पर, उसकी किस्मत पर और उसकी रूह पर हमेशा के लिए चिपक गया है। पीछे लोहे के गेट के पीछे खड़ी एक बूढ़ी माँ अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटे को दूर जाते देख रही थी। और उसी पल आसमान में काले बादल घिराए। कुदरत गवाह थी कि आज एक बेटे ने अपनी जन्नत को घर से निकाल दिया था। अब शुरू होने वाला था वो तांडव जो विकास को उसकी हर सांस में दर्द का एहसास कराएगा। 3 श्राप सक्रिय हो चुके थे, मानसिक शांति का नाश, धन का नाश और रिश्तों में दरार। लेकिन चौथा और सबसे अंतिम श्राप अभी अपनी चोट करने के लिए तैयार बैठा था, जो विकास को वहां मारेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। सुमित्रा देवी को वृद्धाश्रम के उस लोहे के गेट के पीछे छोड़कर जब विकास घर लौटा तो उसके कदमों में एक अजीब सा भारीपन था। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, रिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। रिया के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। उसने कहा कि थैंक गॉड विकास, तुमने फाइनली ये डिसीजन लिया। अब देखना, हमारी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। कोई रोक टोक नहीं, कोई किचकिच नहीं, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। विकास ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसने रिया को खुश करने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। उस रात घर में पार्टी जैसा माहौल था। तेज म्यूजिक बज रहा था, टीवी चल रहा था और दोनों हंस रहे थे। लेकिन ये हंसी खोखली थी। विकास जब पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डाल रहा था तो उसे अचानक याद आया कि माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। क्या उन्होंने आश्रम में खाना खाया होगा? वो निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। लेकिन उसने झटके से सिर हिलाया और विस्की का एक घूंट भरकर उस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग कहते हैं कि माँ घर की छत होती है। धूप, बारिश और तूफानों को वो अपने ऊपर झेलती है ताकि घर के बाकी लोग सुरक्षित रहें। जब आप उस छत को ही हटा देते हैं तो कुदरत की मार सीधी आप पर पड़ती है। विकास को लगा था कि माँ के जाने से मुसीबतें चली जाएंगी, लेकिन सच तो ये था कि माँ के जाने से मुसीबतों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया था। अगले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। रिया बहुत खुश थी। उसने घर के फर्नीचर की सेटिंग बदल दी, माँ के कमरे को स्टोर रूम बना दिया और उनका बचा खुचा सामान कबाड़ी को बेच दिया। विकास ये सब चुपचाप देखता रहा। उसे अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था, एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। और तीसरे ही दिन वो डर हकीकत बनकर सामने आ गया। विकास ऑफिस में बैठा था कि उसे एचआर मैनेजर के केबिन में बुलाया गया। विकास ने सोचा कि शायद काम के सिलसिले में बुलाया है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, मैनेजर ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। ये टर्मिनेशन लेटर था। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और विकास की लगातार गिरती परफॉर्मेंस का हवाला देकर उसे नौकरी से निकाल दिया था। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे ऊपर बहुत लोन है, मेरा घर बन रहा है, मेरी माँ। वो रुक गया। उसे याद आया कि माँ तो अब है ही नहीं। मैनेजर ने रूखेपन से कहा कि विकास, हमने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुम्हारा फोकस काम पर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर छोड़ देगा। विकास अपना सामान समेटकर जब ऑफिस से बाहर निकला तो दोपहर की तेज धूप थी, लेकिन उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और बैंक बैलेंस चेक किया। अकाउंट लगभग खाली था। क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग थे और अब नौकरी भी नहीं थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया को ये बात कैसे बताए। रिया, जो अभी इस खुशी में थी कि घर उसका है, क्या वो एक बेरोजगार पति को बर्दाश्त करेगी? विकास ने हिम्मत जुटाकर घर जाने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि रिया फोन पर किसी से बात कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। विकास को देखते ही उसने फोन काटा और बोली कि विकास, बैंक से नोटिस आया है। उन्होंने हमारे नए घर का काम रुकवा दिया है और पुराने घर की जमीन को नीलाम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमने पिछले 3 महीने से ईएमआई नहीं भरी। ये क्या हो रहा है विकास? तुम तो कहते थे कि सब कंट्रोल में है। विकास सोफे पर ढह गया। उसने सिर पकड़कर कहा कि रिया, मेरी नौकरी चली गई। रिया सन्न रह गई। 2 पल के लिए वहां खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले होती है। फिर रिया का गुस्सा फूटा। उसने चीखते हुए कहा कि क्या नौकरी चली गई? तो अब हम खाएंगे क्या? और वो बैंक का लोन? तुम झूठ पर झूठ बोलते रहे। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सेविंग्स है। तुमने कहा था कि प्रमोशन होने वाला है। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो विकास। विकास ने उसे समझाने की कोशिश की कि रिया, मुसीबत का वक्त है, हमें साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन रिया ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि साथ? कैसा साथ? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे सड़क पर ले आओगे। मैं इस गरीबी और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। विकास ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि रिया प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया ताकि तुम खुश रह सको। मैंने तुम्हारे हर शौक पूरे किए। आज जब मैं मुसीबत में हूं तो तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और जो बात उसने कही वो विकास के सीने में खंजर की तरह उतर गई। रिया ने कहा कि हाँ, तुमने अपनी माँ को घर से निकाला। जो इंसान अपनी सगी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? तुमने अपनी माँ को धोखा दिया तो कल तुम मुझे भी किसी और के लिए छोड़ सकते हो या बेच सकते हो। ऐसे कमजोर और रीबहीन आदमी के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। ये कर्म का चक्र था जिस वजह से विकास ने माँ को छोड़ा था। रिया की खुशी, आज वही रिया उसे उसी पाप का ताना देकर छोड़ रही थी। रिया बेडरूम में गई, अपना सूटकेस निकाला और कपड़े भरने लगी। विकास दरवाजे पर खड़ा रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन रिया ने एक नहीं सुनी। उसने अपनी ज्वेलरी उठाई, अपना सामान लिया और विकास को धक्का देकर बाहर निकल गई। विकास फर्श पर गिर पड़ा। घर का दरवाजा खुला रह गया और रिया की टैक्सी धूल उड़ाती हुई चली गई। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले विकास अपनी माँ को छोड़कर आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि माँ मजबूर थी और रिया खुदगर्ज। अब विकास उस बड़े से किराए के फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। सन्नाटा उसे खाने को दौड़ रहा था। शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, लेकिन बत्ती जलाने वाला कोई नहीं था। विकास भूख और प्यास से बेहाल था, लेकिन रसोई में जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने फ्रिज खोला तो देखा कि अंदर सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी हैं, खाना नहीं था। उसने शराब की बोतल निकाली और गटागट पीने लगा। वो अपने गम को भुलाना चाहता था, लेकिन शराब ने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया। वो नशे में धुत होकर घर में तोड़फोड़ करने लगा। उसने टीवी तोड़ दिया, शीशे का गुलदस्ता दीवार पर दे मारा। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन उसे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि भगवान उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। तभी उसके जीवन में चौथे और सबसे भयानक श्राप ने दस्तक दी, शारीरिक कष्ट और लाचारी। नशे की हालत में और अत्यधिक तनाव की वजह से विकास का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। उसके सिर में एक तेज नस फटने जैसा दर्द हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखों के आगे लाल रंग छा गया। वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां हिस्सा हिल नहीं रहा था। उसे लकवा, पैरालिसिस का अटैक आया था। वो जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह टेढ़ा हो गया था और मुंह से लार बह रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ घूर घूर की आवाज निकल रही थी। विकास अपने ही घर में
अपने ही आलीशान ड्राइंग रूम के फर्श पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उसका फोन सोफे पर रखा था, उसकी पहुंच से बस 2 फुट दूर। उसने अपना सही हाथ बढ़ाकर फोन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो रेंगने की कोशिश करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा रेंगता है। उस पल उसे अपनी मां का वह दृश्य याद आ गया जब विकास ने उन्हें धक्का दिया था और वो कुर्सी से टकरा गई थी। आज कुदरत ने विकास को उसी फर्श पर पटक दिया था। पूरी रात विकास उसी ठंडे फर्श पर पड़ा रहा। मच्छर उसे काट रहे थे, प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसे पानी की एक बूंद चाहिए थी। उसे वो दिन याद आया जब मां बीमार थी और खांस रही थी और उसने पानी देने के बजाय उन पर चिल्लाया था। आज वो करोड़ों का फ्लैट, वो महंगा फर्नीचर, वो सब कुछ वही था, लेकिन उसे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आने लगा। वो सोच रहा था कि अगर मां यहां होती तो क्या वो मुझे ऐसे पड़ा रहने देती? नहीं, वो मुझे अपनी गोद में उठा लेती, मेरे मुंह में पानी डालती और सारी रात मेरे पैर दबाती, चाहे मैंने उनके साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो। मां कभी अपनी औलाद को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अगले 2 दिन विकास उसी हालत में पड़ा रहा। उसकी गंदगी कपड़ों में ही निकल गई। वो अपनी ही गंदगी और बदबू के बीच पड़ा था। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। दरवाजा खुला था, लेकिन कोई पड़ोसी झांकने नहीं आया। शहर की यही रीत है, यहाँ लोगों को दूसरों के मरने की खबर भी बदबू आने के बाद मिलती है। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो कानों के रास्ते फर्श पर गिर रहे थे। ये आंसू दर्द के कम और पश्चाताप के ज्यादा थे। अब जब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, जब उसका शरीर बेकार हो चुका था और जब उसके अपने उसे छोड़ चुके थे, तब जाकर उसकी आत्मा जागी। तीसरे दिन सुबह मकान मालिक किराया मांगने आया। जब उसने दरवाजा खुला देखा और अंदर झांका तो विकास को उस हालत में देखकर सन्न रह गया। उसने नाक पर रुमाल रखा और एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस वाले आए और उसे स्ट्रेचर पर लाद कर ले गए। अस्पताल के जनरल वार्ड में उसे पटक दिया गया, क्योंकि उसके पास प्राइवेट रूम के पैसे नहीं थे। वहां सरकारी अस्पताल की भीड़ और शोर के बीच विकास एक कोने वाले बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। नर्स आती, एक ड्रिप लगाती और चली जाती। कोई उससे प्यार से बात करने वाला नहीं था, कोई उसका सिर सहलाने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है और लकवे का असर गहरा है। ठीक होने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी देखभाल कौन करेगा। पुलिस ने उसके फोन से रिया का नंबर निकाला और कॉल किया। रिया ने यह सुनकर कि विकास को पैरालिसिस हो गया है, साफ कह दिया कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, हम अलग हो चुके हैं, प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। पुलिस ने फिर उसके रिश्तेदारों को फोन किया, मामा जी को फोन किया। मामा जी ने कहा कि जैसा उसने अपनी मां के साथ किया वैसा ही फल पा रहा है, हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब विकास अस्पताल में बिल्कुल अनाथ था। अनाथ शब्द कितना भारी होता है ये उसे अब समझ आ रहा था। लेकिन वो अनाथ नहीं था, उसकी मां जिंदा थी, वही मां जिसे उसने वृद्धाश्रम में फेंक दिया था। अस्पताल के एक वार्ड बॉय को विकास की हालत पर तरस आ गया। विकास बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इशारों से और टूटे फूटे शब्दों में उसे एक पर्ची पर कुछ लिखने को कहा। उसने बड़ी मुश्किल से कांपते हाथ से उस वृद्धाश्रम का नाम लिखा। वार्ड बॉय समझ गया। उसने वृद्धाश्रम के नंबर पर फोन किया और बताया कि सुमित्रा देवी का बेटा अस्पताल में लावारिस हालत में पड़ा है। उधर वृद्धाश्रम में सुमित्रा देवी पिछले कई दिनों से बेचैन थी। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। मां का दिल किसी रडार से कम नहीं होता, उसे मीलों दूर बैठी औलाद की तकलीफ का एहसास हो जाता है। वो रोज गेट पर जाकर खड़ी हो जाती थी, इस उम्मीद में कि विकास आएगा। जब आश्रम के मैनेजर ने उन्हें बताया कि विकास अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो सुमित्रा देवी के हाथ से माला गिर गई। एक पल के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वही बेटा है जिसने मुझे घर से निकाला था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, मेरा बेटा। सुमित्रा देवी ने मैनेजर के पैर पकड़ लिए
और कहा कि भैया, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके पैर दबा दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, बस मुझे मेरे लाल के पास पहुंचा दो। आश्रम वालों ने चंदा करके एक ऑटो की व्यवस्था की। सुमित्रा देवी, जो खुद ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिनमें खुद जान नहीं थी, वो हवा की रफ्तार से अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल के वार्ड में विकास अपनी सूजी हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा। उसे लगा था कि वो यही सड़ कर मर जाएगा और यही उसकी सजा है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके बाल बिखरे थे, साड़ी मैली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। सुमित्रा देवी ने जैसे ही विकास को उस बिस्तर पर नलियों और पट्टियों में जकड़ा देखा, उनकी चीख निकल गई। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे सीने से लगा लिया। विकास, जो पत्थर बन चुका था, मां के स्पर्श को पाते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रही थी। सुमित्रा देवी ने अपने पल्लू से उसका चेहरा साफ किया, उसके माथे को चूमा और रोते हुए बोली, डर मत बेटा, मैं आ गई हूं। तेरी मां जिंदा है। जब तक मेरी सांस चल रही है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सब छोड़ गए तो क्या हुआ, तेरी मां तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वहां खड़े डॉक्टर, नर्स और दूसरे मरीज ये दृश्य देखकर अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए। ये वही औरत थी जिसे इस बेटे ने घर से बेघर किया था, जिसके गहने बेचे थे, जिसे बीमार हालत में छोड़ दिया था, और आज वही औरत ढाल बनकर उसके सामने खड़ी थी। विकास उस दिन समझ गया कि दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ के हो सकते हैं। पत्नी छोड़ सकती है, दोस्त मुंह फेर सकते हैं, समाज थूक सकता है, लेकिन माँ वो हस्ती है जो औलाद के लाख गुनाहों के बाद भी उसे अपनी गोद में जगह देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विकास को अपने किए का फल तो मिल गया था, लेकिन अब उसे जीवन भर के लिए उस बोझ को ढोना था जो उसने खुद अपने कंधों पर रखा था। उसे वो 4 श्राप समझ आ चुके थे, लेकिन उनकी काट क्या थी? क्या माँ की माफी से कर्मों का हिसाब बराबर हो सकता है, या फिर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो आंसुओं से भी नहीं धुलते? अब हम पहुंचेंगे इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां विकास को अपनी असली सजा और अपने असली प्रायश्चित का पता चलेगा। और वही वह पल होगा जब आपको उस गुप्त रहस्य का पता चलेगा जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुमित्रा देवी विकास को किसी आलीशान फ्लैट में नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि अब वो फ्लैट उनका नहीं था। वो उसे लेकर शहर के एक छोटे से सस्ते किराए के कमरे में आ गई। विकास का शरीर अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। उसका बायां हिस्सा सुन्न था और जुबान लड़खड़ाती थी। वो विकास जो कभी ब्रांडेड सूट पहनता था और एसी के बिना एक पल नहीं रहता था, आज एक टूटी हुई खाट पर लेटा था। लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी, उसकी मां। सुमित्रा देवी की उम्र अब आराम करने की थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमर कस ली। उन्होंने फिर से वही काम शुरू किया जो उन्होंने सालों पहले छोड़ा था। वो पड़ोस के घरों से सिलाई का काम मांगने लगी। बूढ़ी आंखों और कांपते हाथों से वो रात रात भर कपड़े सिलती ताकि विकास की दवाइयां आ सकें और उसे पौष्टिक खाना मिल सके। विकास खाट पर पड़ा पड़ा ये सब देखता रहता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो बोलना चाहता था, मां से माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आते थे। सुमित्रा देवी उसके आंसू पोंछती और उसे दलिया खिलाते हुए कहती, रो मत बेटा, वक्त बुरा है लेकिन गुजर जाएगा। मैं हूं ना। ये दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। जिस मां को इस बेटे ने बोझ समझा था, आज वही मां उसका इकलौता सहारा थी। रिया, दोस्त, रिश्तेदार सब उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक कर चले गए थे। धीरे धीरे मां की सेवा और दुआओं का असर दिखने लगा। विकास की जुबान थोड़ी साफ हुई और उसके हाथ पैर में थोड़ी हरकत आई। एक शाम जब सुमित्रा देवी सिलाई करके हटी और विकास के पास बैठी, तो विकास ने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए अपना पहला साफ वाक्य बोला। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो। सुमित्रा देवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और रो पड़ी। उन्होंने कहा, पगले,
माँ से कैसी माफी? मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तू मुझे छोड़ कर आया था। मेरा दिल तुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यही वो पल है जहां हमें उस गुप्त रहस्य और उन 4 श्रापों का असली मतलब समझना है, जिसका वादा मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में किया था। विकास ने जो भोगा वो कोई संयोग नहीं था। हमारे शास्त्रों और जीवन के अनुभवों ने यह साबित किया है कि मां का दिल दुखाने पर इंसान को 4 तरह के श्राप या दंड कुदरती तौर पर मिलते हैं, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर ले। पहला श्राप, मानसिक शांति का विनाश। आपने देखा कि विकास के पास पैसा था, नया घर था, लेकिन उसे नींद आनी बंद हो गई थी। उसे अजीब डर और बेचैनी ने घेर लिया था। जब हम अपनी जड़ों, माता पिता को काटते हैं तो हमारा दिमाग कभी स्थिर नहीं रह सकता। इंसान बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो जलता रहता है। दूसरा श्राप, धन और बरकत का नाश। विकास ने मां की चूड़ियां बेची, घर से निकाला ताकि पैसा बचे, लेकिन हुआ क्या? पैसा पानी की तरह बह गया। स्कैम हुए, नौकरी गई, इलाज में खर्च हुआ। याद रखिए, माँ बाप की सेवा में खर्च किया गया पैसा कभी कम नहीं होता, वो 10 गुना होकर लौटता है। और माँ बाप का हक मारकर बचाया गया पैसा बीमारियों और कोर्ट कचहरी में ही जाता है। जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तीसरा श्राप, रिश्तों का बिखरना। विकास ने पत्नी के लिए मां को छोड़ा। नतीजा क्या हुआ? पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। ये कुदरत का नियम है। जो इंसान अपने खून के रिश्तों का वफादार नहीं होता, दुनिया का कोई दूसरा इंसान उसका वफादार नहीं हो सकता। ऐसे इंसान का बुढ़ापा अक्सर अकेलेपन और वीराने में ही बीतता है। चौथा और सबसे भयानक श्राप, शारीरिक कष्ट और लाचारी। विकास को लकवा मार गया। वो उसी लाचारी में पहुंच गया जिस लाचारी में उसने अपनी मां को छोड़ा था। ये कर्मों का बूमरैंग है। हम जो दूसरों को देते हैं वही घूमकर हमारे पास आता है। उसने मां को एक गिलास पानी के लिए तड़पाया था, कुदरत ने उसे पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दिया। अब बात करते हैं उस गुप्त रहस्य की। आप सोच रहे होंगे कि क्या मां ने बद्दुआ दी थी? नहीं, सुमित्रा देवी ने कभी विकास का बुरा नहीं चाहा। रहस्य यह है कि मां कभी श्राप नहीं देती, लेकिन मां की आह भगवान के दरबार में सीधी एफआईआर की तरह दर्ज होती है। जब मां का दिल दुखता है और उसकी आत्मा रोती है तो वो एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जो औलाद के सुरक्षा कवच को तोड़ देती है। फिर दुनिया की कोई ताकत उस औलाद को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। लेकिन इस रहस्य का दूसरा पहलू भी है, माफी की ताकत। विकास आज अगर जिंदा है और रिकवर हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां ने उसे दिल से माफ कर दिया है। दुनिया में सिर्फ मां के चरणों में वो ताकत है जो लिखे हुए दुर्भाग्य को भी मिटा सकती है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मां की सेवा ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। कहानी का अंत किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं हुआ जहां विकास फिर से करोड़पति बन गया हो। नहीं, जीवन ऐसा नहीं होता। विकास और सुमित्रा देवी आज भी उसी छोटे कमरे में रहते हैं। विकास अब एक छोटी सी दुकान पर मुनीम का काम करता है। ज्यादा पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन आज विकास के चेहरे पर वो सुकून है जो उसे लाखों की नौकरी में नहीं मिला था। वो शाम को घर आता है, अपनी मां के पैर दबाता है और उनके साथ बैठकर सूखी रोटी खाता है। एक दिन विकास ने अपनी मां की गोद में सिर रखकर कहा, मां, मैं सब कुछ हार गया। सुमित्रा देवी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तूने अब सब कुछ पा लिया है। पहले तूने दुनिया जीती थी लेकिन खुद को हार गया था। आज तूने अपने राम को पा लिया है, अपनी इंसानियत को पा लिया है। असली अमीर वो नहीं जिसके पास कोठी है, असली अमीर वह है जिसके पास मां का आशीर्वाद है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, ये आज के हर उस घर की कहानी है जहां ईंट पत्थर की दीवारों को बढ़ाने के चक्कर में रिश्तों की दीवारें तोड़ी जा रही है। हम अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर हम ऊपर जा रहे हैं, अगर वो सीढ़ी ही हटा दी गई तो हम सीधे मुंह गिरेंगे। अपनी मां की आंखों में कभी आंसू मत आने देना,
क्योंकि उन आंसुओं का वजन आप 7 जन्मों तक नहीं उठा पाएंगे। और अगर अनजाने में कभी उनका दिल दुखाया हो तो आज ही, अभी जाकर उनके पैरों में गिर जाइए। यकीन मानिए, उनके एक बार सिर पर हाथ फेरते ही आपके सारे पाप, सारे श्राप धुल जाएंगे। क्या आपके आसपास भी कोई विकास है, या क्या आप अपने अंदर के विकास को पहचान पा रहे हैं? इस कहानी को सिर्फ एक वीडियो मत समझिएगा, ये एक आईना है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को जरा सा भी झकझोरा है, अगर आपकी आंखों में नमी आई है, तो रुकिए मत, अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये अच्छाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे गहरा घाव दिया। क्या आपको लगता है कि विकास को माफी मिलनी चाहिए थी? अपने विचार खुलकर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन की सच्चाई दिखाने वाली और रूह को जगाने वाली कहानियों के लिए आपके अपने चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। याद रखिएगा, दुनिया में भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। अपनी माँ का ख्याल रखिए, क्योंकि जिस दिन ये छाव उठ गई, उस दिन आपको पता चलेगा कि धूप कितनी तेज होती है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता